हेलो फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम प्रीमियर प्रो के अंदर टाइप टूल यानी टेक्स्ट टूल को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रीमियर प्रो टूल्स विंडोज़ के हमारे लास्ट वीडियोज़ है। इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिसके अंदर टूल्स विंडोज़ का जो भी टूल है, जैसे रोलिंग एडिट, रिपल एडिट, मूव टूल, सिलेक्शन टूल, तो ये सभी टूल्स को हम कवर किए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, तो एक बार उसको देख लें, देन इसको कंटिन्यू करें। दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप हमारे साथ सीख रहे हैं एडोब प्रीमियर प्रो और ये एडोब प्रीमियर प्रो लेक्चर नंबर 13 है। इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टाइप टूल्स को कैसे हम यूज करते हैं, उसके अंदर क्या-क्या ऑप्शंस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हम प्रीमियर प्रो को स्टार्ट कर लिए हैं और फिलहाल में हम एक यहाँ पे सीक्वेंस बना लेते हैं और सीक्वेंस बनाकर जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टाइप टूल आपको दिखेगा। टाइप टूल को जैसे हम सिलेक्ट करके और यहाँ प्रोग्राम विंडोज के अंदर हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ग्राफिक्स बन जाएगा। इसको एक बार हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा इतना पे और यहाँ पे जैसे आप कुछ भी लिखेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ डेमो लिखे हैं और ये सिलेक्शन टूल को लेके और फिर इसको हम कहीं भी लेफ्ट राइट यूज कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे तो ये टाइप टूल को जैसे हम लिए और यहाँ पे टाइप किए तो यहाँ पे हमें एक ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको ही सिलेक्ट करके और फिर से हम इस टूल को यूज करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि फिर से हम यहाँ पे कुछ लिख पा रहे हैं इस तरीके से। यानी इस एक ग्राफिक्स के अंदर ये दोनों यहाँ पे डमी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ये दोनों इसके अंदर ही ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ बाहर कहीं क्लिक कर दें और फिर इस पे हम क्लिक करके और यहाँ पे कुछ दूसरा अगर यहाँ पे अगर लिखते हैं, तो अब आप देखेंगे कि ये कुछ अलग ग्राफिक्स बन गया और इसका ये 2 एक एक इसके साथ में है और ये अकेले इसके साथ में है। यानी हम टाइप टूल को जब भी सिलेक्ट करेंगे और अपने पिछले ग्राफिक्स को अगर सिलेक्ट रखेंगे तो उसके अंदर ही हमारा टेक्स्ट ऐड होगा। अगर हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं रखेंगे तो फिर ये फ्रेश एक नया यहाँ पे ग्राफिक्स बनेगा और उसके अंदर हम ये चीजें लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 3 ग्राफिक्स ऐड हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये हम टेक्स्ट टूल को तो लेके इस तरीके से टाइप कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ में अगर हम कुछ इस तरीके से अगर ड्रैग कर रहे हैं इस तरीके से, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये कुछ लाइन्स आ गए। अब इसके अंदर हम कुछ भी अगर लिखते हैं, कुछ भी अगर हम लिखते हैं, तो ये क्या होगा इस टाइम पे कि इसी टेक्स्ट के अंदर ही लिखेगा। नीचे अगर हम लिख भी रहे हैं ना, तो वो दिख नहीं रहा है। यहाँ पे हम अगर सिलेक्शन टूल को यहाँ पे सिलेक्ट करके और इस पॉइंट्स को यहाँ पे देख रहे हैं छोटा और बड़ा अगर करें, तो ये इस तरीके से इस एरिया के अंदर ही हमारा टेक्स्ट दिखेगा, बाहर एरिया में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरीके से ये ऑप्शंस दिखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको हम सिलेक्ट किए और प्रॉपर्टीज विंडोज के अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए। अब इसके अंदर तो दिख ही रहे हैं, लेकिन यही ऑप्शंस यहाँ इफेक्ट कंट्रोल के अंदर भी आप देखेंगे तो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर भी यहाँ पे ये टेक्स्ट दिख रहा है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये टेक्स्ट हमें दिख रहा है, अगर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे डीप में हमें दिख रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ से भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये फिर से हमें वही ऑप्शन दिख रहा है जो कि हमें प्रॉपर्टीज के अंदर दिख रहा है। दोनों ऑप्शन सेम है। हम इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक फ्रेश टेक्स्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिर से ये टाइप टूल लिए और इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट किए और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए कि ये नाम लिख दिए और फिर से हम एक बार और फिर से टाइप टूल लिए और फिर से यहाँ पे हम यही सिलेक्ट है और फिर से यहाँ पे हम कुछ एक और लिख दिए। तो अब इस बार क्या हुआ कि ये टेक्स्ट के अंदर ये दोनों है। अब सिलेक्शन टूल यहाँ पे हम लेंगे और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपना कहीं भी रख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम जैसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं ये पहला टेक्स्ट है, ये दूसरा टेक्स्ट है। यहाँ पे आप देखिए दूसरा टेक्स्ट है। अब प्रॉपर्टीज के अंदर हम कुछ भी अगर एडजस्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इधर कुछ भी अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा ये टेक्स्ट के अंदर ही होगा। अगर हम इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे कुछ भी एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये दूसरे वाले टेक्स्ट में होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और उस पे ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है अनिल और इसको हमें एडजस्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट रखेंगे, तो जिसे भी एडजस्ट करना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्स्ट का स्टाइल दिया हुआ है, तो इसमें कौन-सा वाला स्टाइल आपको चाहिए, जस्ट यहाँ से हम अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, किस टाइप का हमें टेक्स्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए हम कुछ इस तरीके से बोल्ड ले लेते हैं, तो ये टेक्स्ट हम ले लिए। अब इसके अंदर हमें जो भी चीज़ें एडजस्टमेंट करना है, इसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लाइट करना है, एक्स्ट्रा बोल्ड करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं।
यहाँ पे ये छोटे-छोटे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से अंडरलाइन टेक्सचर और इस तरीके से ये कैप्स लॉक हो जाता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये सब जैसे फ़ोटोशॉप का सेम सेम है, यहाँ पे ये टेक्स्ट साइज़ वगैरह ये सब चीज़ें हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि हमें सिर्फ़ ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें से सिर्फ़ ये एक को बड़ा बड़ा करना है। तो सिर्फ़ ए को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और अब यहाँ पे हम साइज़ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं या फिर कलर या फिर कुछ भी एडजस्ट करना चाहें तो सिर्फ़ ये एक टेक्स्ट में होगा। अगर सबको सेलेक्ट रखेंगे तो सबके अंदर एडजस्टमेंट होगा और किसी एक को सेलेक्ट करेंगे तो उस किसी एक के अंदर होगा। जैसे मान लीजिए कि इसका हमें कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ़ील के अंदर हम आते हैं और यहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सबका अगर चेंज करना है तो सबको सिलेक्ट करेंगे और फिर इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो ये सबका टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये छोटा-छोटा ऑप्शंस दिया हुआ है जो फ़ोटोशॉप में आपको पता है ऑलरेडी। ये एक्चुअल में क्या काम करता है, ये टेक्स्ट के बीच में जो गैप है वो कितना रहेगा। जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम 100 कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा-सा गैप जो है वो बढ़ गया। इसको अगर हम 500 कर दें तो यहाँ पे गैप बढ़ गया, इसको फिलहाल में हम 0 कर देते हैं। इस तरीके से ये सब छोटा-छोटा ऑप्शंस है वैसे ही है। यहाँ पे ये 2 टेक्स्ट के बीच में कितना गैप रहेगा उसके लिए है, जैसे इसको हम सिलेक्ट किए, नीचे कुछ इसमें हम इस तरीके से कुछ लिख दिया और कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे अगर हम इसको 200 अगर कर देते हैं तो इसके बीच में कितना गैप रहेगा वो यहाँ पे साइन करता है इस तरीके से। ये जो दिया हुआ है जैसे राइट टू लेफ्ट टाइपिंग और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट टाइपिंग, जो भी हम टाइप कर रहे हैं वो लेफ्ट से स्टार्ट हो या राइट से स्टार्ट हो उसके लिए दिया हुआ है। नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ये फ़ील, स्टॉक, बैकग्राउंड ये सब ये शैडो दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि इसमें कौन-सा वाला कलर फ़िल करना है वो यहाँ से हम फ़िल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम कोई स्टॉक वगैरह लगाना चाहते हैं क्या, जैसे बॉर्डर, तो हम एक बार सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ऑन करेंगे जस्ट और यहाँ पे हमें कितना रखना है, जैसे मान लीजिए कि 20 पिक्सल पे देना है तो यहाँ पे आप देखिए 20 पिक्सल ये दिख गया। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको 5 पिक्सल कर देते हैं या फिर 10 पिक्सल कर देते हैं और यहाँ पे आउटर, इनर या सेंटर, ये जो हमारा स्टॉक लगेगा वो कहाँ पे लगेगा? ये टेक्स्ट के बाहर हिस्सा में लगेगा, अंदर की ओर लगेगा या सेंटर में लगेगा? इसको अगर हम सेंटर में रखेंगे तो सेंटर में लगेगा और अगर आउटर को सिलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट के बाहरी हिस्से में ये जो स्टॉक हम यूज़ कर रहे हैं वो लगेगा। इनर का मतलब हो गया अंदर के साइड में लगेगा। तो इसको आप कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, इसको हम जस्ट यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड है, ये जो टेक्स्ट दिया हुआ है इसके पीछे कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं क्या? तो बैकग्राउंड को ऑन करेंगे और यहाँ पे कलर हम देंगे, जो भी कलर हम देना चाहते हैं पीछे, यहाँ पे हम उस कलर को यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट के पीछे ये कलर, ये बैकग्राउंड का यहाँ पे ओपेसिटी दिया हुआ है, कितना ओपेसिटी आप रखना चाहते हैं, इसको आप कितना थोड़ा-सा ज़्यादा फैलाना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एजेज एरिया के लिए है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो एजेज एरिया है किनारे का, तो इसको कितना राउंड करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। इसको पूरा 0 कर देंगे तो यहाँ पे ये शार्प हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा-सा राउंड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके नीचे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये शैडो दिया हुआ है, शैडो को यहाँ से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये शैडो एक्चुअल में टेक्स्ट का जो शैडो है वो कैसा होगा, जैसे मान लीजिए कि टेक्स्ट का शैडो हम यहाँ पे रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। और बैकग्राउंड को फिलहाल में ऑफ कर देते हैं और टेक्स्ट का शैडो रेड कलर है फिलहाल में, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टेक्स्ट के यहाँ पे शैडो यहाँ पे रेड कलर के दिख रहे हैं। इसको हम यहाँ पे इसका ओपेसिटी है कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका एंगल क्या होगा, शैडो जो है वो किस तरीके से बने, किस एंगल में बने वो एडजस्ट कर सकते हैं, कितना ये दूर तक फैले, इसका स्ट्रेस कितना हो, इसको कितना रखना चाहते हैं, इसका साइज़ वगैरह क्या हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। इसको हम अगर 0 कर देंगे तो ये शैडो जो है हमारा वो एकदम शार्प हो जाएगा और अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो आप कैसा रखना चाहते हैं ये सब चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस का ये बटन जो दिख रहा है इसको अगर आप यहाँ से एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे शैडो 2 हो जाएगा एक्टिव, मतलब ये एक शैडो दिया हुआ है, यहाँ पे एक और शैडो आ जाएगा। यहाँ पे 3 शैडो आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे तो माइनस भी हो जाता है यहाँ से और यहाँ पे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर से प्लस उस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि इसमें शैडो 2 यूज़ करना है तो यहाँ पे हम एक और जो शैडो का कलर्स कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट किए, ओके किए, तो ये हमारा दूसरा शैडो हो गया। अभी दिख नहीं रहा है, रीज़न ये है कि ये जो शैडो है ऊपर है और उसके नीचे ये शैडो लगा हुआ है। तो ये वाला शैडो से इसको हमें बड़ा यू लगाना पड़ेगा, तभी ये वाला शैडो दिखेगा, अन्यथा ये वाला शैडो ढक देगा इसको।
तो हम क्या करेंगे, इसका शेडो जो है या तो एंगल वगैरह चेंज करेंगे या तो साइज बड़ा करेंगे तभी दिखेगा। तो फिलहाल में इसके ओपेसिटी को हम बड़ा कर देते हैं और इसके एंगल को अगर हम चेंज करें तो आपको दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शेडो दिख रहा है। इसका एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दिख रहा है। इसका साइज वगैरह हम अगर बड़ा कर दें तो इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम इसके एंगल और इसके एंगल सेम रखेंगे तो ये वाला शेडो जो है वो ढक देगा इसको। इसके लिए इसको बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका एंगल है 125 डिग्री, तो इसके एंगल को भी हम यहाँ पे कर देते हैं 125 डिग्री। और अब इसके साइज वगैरह जो है ना हम बड़ा रखेंगे तभी दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब जैसे मान लीजिए इसका साइज जो है ऑलरेडी यहाँ पे इसका साइज कितना है 18.1, तो इसको हम 18 से ज्यादा रखेंगे तब दिखेगा। अगर कम रखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दिख रहा है, इसके पीछे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 18 तक नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऊपर वाला लेयर को ढक दिया है। यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो ये अलाइनमेंट के लिए दिया हुआ है। ये भी फोटोशॉप के अंदर है, आप अच्छा से आपको पता है। इसको हम एक बार फिट एंड स्किन कर देते हैं और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट किए और फिर से इसको सिलेक्ट करके और नीचे अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये अलाइनमेंट कहाँ पे रखना चाहते हैं, पोजीशन क्या देना चाहते हैं और ये एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट एक्चुअल में हम कवर करेंगे आपको इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। फिलहाल में आप समझ लीजिए ये एंकर पॉइंट जहां भी होता है ना, रोटेशन वगैरह या फिर स्केलिंग अगर आप कर रहे हैं तो वहीं से होगा। जैसे मान लीजिए स्केलिंग अगर हम कर रहे हैं तो इसी जगह से होगा। इसको अगर हम यहाँ बीच में रख देंगे तो अब ये जो स्केलिंग होगा यहाँ पे उसके सेंटर से होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। या फिर यहाँ पे अगर रोटेशन कर रहे हैं तो ये एंकर पॉइंट हमारा जहां भी होगा उसी पॉइंट से ये रोटेट करेगा। जैसे अगर इसको हम यहाँ पे रख दें और अब इस यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये रोटेशन करता है। ओपासिटी यहाँ पे इसको कितना दिखाना चाहते हैं वो सब चीजें हैं यहाँ पे कि इसको कितना पे आप दिखाना चाहते हैं। इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसको रीसेट वगैरह भी कर सकते हैं और दूसरे वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हम फिर से वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसके साइज वगैरह यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है तो इसको हम यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसके अंदर हमें लग रहा है कि सिर्फ ये जो एस है इसका कलर चेंज हो तो इसको ही सिलेक्ट करके और यहाँ पे हम साइज कलर जो भी चीजें एडजस्ट करना चाहते हैं सिर्फ एक उस एस का यहाँ पे एडजस्टमेंट हम कर लेंगे। चाहे शेडो हो या फिर हाईलाइट, जो भी चीजें हमें एडजस्ट करना है वो सब कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज के अंदर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं ना वही चीज यहाँ पे भी है। जैसे टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे तो वो सब चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये 3 टेक्स्ट यहाँ पे है जो हम 3 ये अलग-अलग लिए हुए हैं। तो जिसको भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं उसको एक्सपेंड करेंगे और यहाँ पे आप वही ऑप्शन से यूज कर सकते हैं जो हम यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अब आगे अगर हम बात करें, जैसे इस पे अगर क्लिक करेंगे आप तो इसके अंदर 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। जैसे ये ओपन टेक्स्ट पैनल, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का पैनल एक अलग ओपन हो जाएगा। अब इसमें से इस टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हम इस पे क्लिक करेंगे, ये पहला हमारा टेक्स्ट है, इस पे हम क्लिक करके तो यहाँ पे इसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं इस टेक्स्ट को। ये टेक्स्ट पैनल के अंदर से कहाँ से आएगा, ये ओपन टेक्स्ट पैनल और इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे इस पे डबल क्लिक करेंगे, इसका अगर दूसरा कुछ नाम लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम दूसरा जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो भी आप लिखेंगे तो वो सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये ओपन एडवांस इफेक्ट कंट्रोल दिया हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल फिर से वही ओपन हो जाएगा और इसके अंदर कुछ एडवांस अगर इसको रोटेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो सब चीजें कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ब्राउज ग्राफिक्स टेम्पलेट में अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट्स हैं जो यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अगर इनमें से किसी, जैसे मान लीजिए इसको हम यूज करना चाहते हैं, इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो यहाँ पे ये लोडिंग कर लेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। इसको हम चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो भी चीजें एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे हम टेक्स्ट का विंडोज था हमारा, यहाँ टेक्स्ट के विंडोज के अंदर भी अगर आए तो यहाँ पे भी हम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करके और इसको मिटा के यहाँ पे और जो भी चीजें लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा जो टेक्स्ट है ये सब टाइटल है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब टाइटल भी इसका चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे, जैसे मान लीजिए ये वाला है तो इसको जस्ट उठा के यहाँ पे हम लेके आएंगे और यहाँ पे रख देंगे।
यहाँ पे अब हम आए इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे ये परसेंट्स लिख के आ रहा है, या फिर इसमें भी हम देखेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा, इस पे हम क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, या फिर इस पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी हम इसको एडिट कर सकते हैं। और प्ले करके देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ जो है यहाँ पे ये हमें प्ले होके दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो टेम्पलेट्स दिए हुए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। बाकी इन टेम्पलेट्स को आप बना भी सकते हैं। टेम्पलेट्स को कैसे क्रिएट करना है वो एक बार आप इफेक्ट कंट्रोल सीख लेंगे तो उसके बाद हम टेम्पलेट्स क्रिएट करना और इफेक्ट के अंदर और भी जो भी ऑप्शन है इसको हम कवर करेंगे। टेक्स्ट को यूज कैसे करना है, टेक्स्ट के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है कैसे यूज करना है आगे हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी सीख सके एडोब प्रीमियर प्रो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।